नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 4 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा, कल रात अंधेरे में दिखाई दी वो काली परछाई, कमरे में गूंजती ठंडी आवाज, फिर बेसमेंट में मिला वो रहस्यमयी बच्चा जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उसने कहा, 17 एक नंबर नहीं है, इट्स एन ऑर्डर। और फिर सीधे मुझे देखकर बोला, वो तुम्हें ढूंढ रहा है वंशी। अगले ही पल वह बच्चा हवा में धुंध की तरह गायब हो गया। मेरे शरीर में जैसे एक ठंडा करंट दौड़ गया था। बच्चे के गायब होते ही बेसमेंट की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर नमी जमने लगी और ऊपर लटके बल्ब ने डरावने अंदाज में 2 बार फ्लिकर किया। रोहिणी ने कांपती आवाज में कहा, ये ये बच्चा कौन था? ये कैसे? मैंने धीरे से कहा, यह इंसान नहीं था, और ये पहली बार नहीं है कि मैंने इस तरह की प्रेजेंस महसूस की है। मेरी जुबान निकल चुकी थी। मैंने इससे पहले कभी किसी को यह स्वीकार नहीं किया था। दिल्ली में जो कुछ हुआ था, मैंने हमेशा दिमाग में दबाकर रखा था। मैं बेसमेंट की दीवार पर लिखे वर्ड्स को ध्यान से देखने लगी। 17 एक नंबर नहीं है, इट्स एन ऑर्डर। इसके नीचे ड्राइंग में वही सिंबल, एक आंख और उसके ऊपर नंबर 17। मेरे हाथ अपने आप उस सिंबल को ट्रेस करने लगे। काली पेंट सूखी थी, लेकिन कुछ अजीब सी एनर्जी उसमें अब भी महसूस हो रही थी। जैसे ये सिंबल सिर्फ सिंबल नहीं, किसी सीक्रेट ग्रुप का मार्क हो। तभी अचानक दीवार के एक कोने में रखी पुरानी लोहे की अलमारी से धातु घिसने जैसी आवाज आई। मैं और रोहिणी दोनों उधर मुड़े। अलमारी धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। अंदर धूल, पुराने अखबार, लकड़ी के बक्से और एक चीज जिसने मेरी सांसें रोक दी, एक पुरानी केस फाइल जिस पर डस्ट के नीचे फेंट लेटर्स दिख रहे थे। मिसिंग, वंशिका राठौड़, एज 9। मैंने फाइल को उठाते ही महसूस किया, मेरे हाथ कांप उठे। वंशिका राठौड़ ये मेरा पूरा नाम था, पर बचपन में मैं खुद को वंशी कहती थी, और आज तक कोई नहीं जानता था कि मैं पहले वंशिका थी। मैंने रोहिणी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शौक, डर और सिस्टम कुछ समझ न पाने वाला ब्लैंकनेस थी। मैंने फाइल खोली। पहले पेज पर एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक छोटी लड़की, गोल चेहरा, बड़ी आंखें, स्कार्फ पहने हुए। फोटो के नीचे लिखा था, disappeared near Almora region. Case closed due to no evidence. Status presumed dead. मेरी सांस अटक गई। मैंने फाइल पलटी। फोटो के पीछे लिखा था, Recovered from Order 17 base, 18 नवंबर 2007। मेरी आंखें अचानक धुंधली होने लगी। ऑर्डर 17, यही तो वो बच्चा कह रहा था। रोहिणी ने घबरा कर कहा, लेकिन ये फाइल यहाँ कैसे? तुम तुम गायब हुई थी, पर तुम अब यहाँ कैसे खड़ी हो? मैं कुछ बोलती, उससे पहले ऊपर गेस्ट हाउस के कांच टूटने की आवाज आई। क्रैश! हम घबराकर ऊपर भागे। सीढ़ियों से हॉलवे तक पहुंचते ही देखा, रिया, रूम नंबर 3 वाली लड़की, डर के मारे चीख रही थी। समर उसके साथ भागता हुआ रिसेप्शन की तरफ जा रहा था। रिया चिल्ला रही थी, मेरे कमरे की खिड़की पर कोई था, नीली आंखों वाला। वो वो इंसान नहीं था। मैं और रोहिणी उनके पास पहुंचे। रिया रोते हुए बोली, उसने खिड़की पर इतने जोर से हाथ मारा जैसे मुझे अंदर से खींचने वाला था। मैंने पूछा, तुमने उसका चेहरा देखा? रिया कांपते हुए बोली, हाँ, पर वो चेहरा मानव जैसा नहीं था। मैंने अंदर ही अंदर महसूस किया, जो भी इस गेस्ट हाउस में है, वह सिर्फ मुझे नहीं देख रहा, बल्कि बाकी लोगों को भी निशाना बना रहा है। पर क्यों? तभी समर ने कहा, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हम अभी निकल रहे हैं, अभी। उन्होंने बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगे। हम सब उनसे कुछ कह पाते, उससे पहले ही गेस्ट हाउस का मेन गेट जोर से धड़ाम करके बंद हो गया, अपने आप, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से बंद किया हो। रियल लकड़ी का भारी गेट। जमीन हिल गई थी। रिया ने कांप कर कहा, यह क्या था? मैं आगे बढ़ी और गेट को जोर से धक्का लगाया, लेकिन वो हिला तक नहीं, जैसे किसी ने अदृश्य ताकत से जाम कर दिया हो। तभी ऊपर से एक हल्की खरखराहट की आवाज आई। हम सब ने सिर उठाया। सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर एक परछाई खड़ी थी। हाँ, वही, काली, अमूर्त, आंखों में नीली चमक,
उसकी आकृति धीरे धीरे मेरे कमरे की दिशा में मुड़ी और फिर हवा में जैसे पिघलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, बिना पैरों को जमीन छुए, जैसे किसी धुएं की तरह फिसलती हुई। रिया और समर चीखते हुए पीछे हट गए। रोहिणी डर से चुप। मैंने महसूस किया ये परछाई सीधे मेरी तरफ आ रही है, जैसे उसे सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, बाकी कोई नहीं। वो मेरे सामने कुछ ही कदम दूर रुक गई और पहली बार उसने आवाज निकाली, एक बिखरी धातु सी फुसफुसाहट। लौट आओ वंशिका, ऑर्डर 17 तुम्हें वापस चाहता है। मैं पीछे हटने लगी, पर तभी उस परछाई ने हवा में हाथ उठाया और मेरे सामने फर्श पर एक सिंबल चमक उठा। वही आंख, वही 17। और उसी सिंबल के बीच, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑर्डर 17 कौन है और क्या है, क्यों मुझे वापस चाहता है, और यह परछाई कौन सी सच्चाई छुपा रही है, तो पार्ट 5 जरूर देखें और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हिस्सा पहाड़ी अंधेरे के नीचे छिपे उस रहस्य को खोलेगा जिसने वर्षों पहले मुझे गायब किया था।